हरियाणा के रोहतक में बहुचर्चित कांग्रेस वर्कर हिमानी नरवाल हत्याकांड में पुलिस ने 36 घंटे के अंदर ही आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया था। रिमांड में लेने के बाद आरोपी ने जल्द ही सारे खुलासे भी कर दिए। पुलिस की माने तो उन्होंने लगभग केस सुलझा लिया है, बस कुछ डिटेल्स निकाले जाने बाकी है। हत्या करने वाला, साथ ही हत्या क्यों की गई, सारी जानकारी पुलिस के अनुसार उन्होंने जुटा ली है। पुलिस के अनुसार सचिन और हिमानी के बीच लगभग 1 साल से बातचीत थी। दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से मिले थे और सचिन का हिमानी के घर भी आना जाना था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सचिन और हिमानी की 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए ही दोस्ती हुई थी। इसके बाद हिमानी ने सचिन को घर बुलाया, दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और सचिन ने यह भी कबूल किया है कि हिमानी ने इसका वीडियो बना लिया था और सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे सचिन गुस्से में आ गया और गला घोंटकर हिमानी की हत्या कर दी और उसके बाद एक सूटकेस में डालकर फेंक आया। लेकिन इस बीच हिमानी की मां ने पुलिस की जांच पर शक जताया है और कहा है कि हत्या का मोटिव अब तक क्लियर नहीं किया गया है। हिमानी की मां ने कहा, तो लगता है कि आपको हिमानी को न्याय मिला है? नहीं, अब तक तो बिल्कुल भी नहीं। पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? बिल्कुल भी नहीं संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि अब तक कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जो मतलब संतुष्ट होने वाली बात हो। मेरे को तो बिल्कुल अब तक जो हुआ है ना, मैं 0 से भी नीचे मानती हूँ। ठीक है, क्या होना चाहिए? क्या मेरी बेटी के लिए मतलब दोबारा जांच होनी है। जो कुछ हुआ है ना, इसके पीछे मास्टरमाइंड और कोई है। कुछ तो ऐसी गहराई है जो ये वजह बताई जा रही है मारने की वजह नहीं हो सकती। और जो ये दिखाया जा रहा है ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। ठीक है, क्या आपके जहन में? आप एक बात बताइए, जैसे मान लिया मार दिया, पैसे लेन देन पे क्या सुनी हुई और खत्म भी कर दिया, तो मेन मुद्दा ये देखिए ना, लैपटॉप, टैब, मोबाइल, इनको पहले संभालना और ठिकाने पहुंचाना, फिर उसको संभालना, ये मैं मतलब 3 दिन से पागलों की तरह सोच रही हूँ। ठीक है, और वो बंदा फिर ऊपर से बदनाम ये कर रहा है कि मतलब मेरे को मतलब ये पैसे के लिए वो करती थी, जिसका खुद का इतना जुगाड़ नहीं कि वो अपने बच्चों को रोटी खिला सके। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का तो हाथ, बड़ी हस्ती का हाथ है, जो कि यहाँ उसने अपना मतलब अपनी छवि पहले अच्छी बनाई और वो मेरे अंदर तक आने तक की वो करी। उसके अंदर में क्या गोबर चल रहा था ये मेरी बेटी जान नहीं पाई। नहीं तो वो तो चीज ही क्या था, वो तो बड़ी बड़ी हस्तियों को कॉलर पकड़ कर भगा देती। मेरे अंदर गेट के अंदर, हम बिल्कुल नॉर्मल परिवार से हैं, लेकिन इतनी हिम्मत मेरी बेटी रखती थी कि वो मतलब पकड़ के बाहर फेंक सकती। ठीक है, ये बदनामी मेरे से मतलब हजम नहीं हो रही। मैं हरियाणा सरकार और कांग्रेस सरकार, ये जो राहुल गांधी से है, अगर उससे भी बड़ी कोई मतलब वो हो ना, तो मैं वहां भी अपील करती हूँ, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मेरी बेटी के आरोपी मतलब पकड़े, सजाए मौत हो और जितनी जल्दी हो सके। गौरतलब है कि बीते शनिवार को हरियाणा के रोहतक में महिला कांग्रेस वर्कर की सूटकेस में संपाला बस स्टैंड के पास लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और कहा है कि आरोपी युवती को 1 साल से जानता था और उसके घर भी आना जाना था। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को फिर इसने इसको, लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और
उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया, क्या बताया आरोपी ने? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। बता दें, हिमानी कांग्रेस वर्कर थी और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आई थी। सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है ये। 27 तारीख को जब घर पहुंचा उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? देखिए, इंसिडेंट क्या रहेगा? पहले ये घर पे ही रहा। शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की, उससे मार दिया। ब्लैकमेल करने की बात है। देखिए, अभी ये चीजें क्योंकि पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करी और ना ही हम ये आप लोगों को इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते जब तक के कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज एक्यूज्ड का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। शुरुआती पूछताछ में आरोपी क्या बता रहा है कि किस बात पर अनबन हुई, झगड़ा हुआ और नौबत यहां तक पहुंच गई कि गला दबा करके मारा? आपने बोला कि पैसे की लेन देन का, वो क्या एलोब्रेट कर? देखिए, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं। एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है। लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। क्या बता रहा है वो? यही बता रहा है कि मेरी उसके साथ झगड़ा हो गया, बोलचाल होगी और बोलचाल के अंदर उसने उसका गला दबा दिया। नहीं, वो देखिए, लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। आपने बोला ना पैसों को लेकर, पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई करेंगे। देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं और वो खुद भी मान गया इस बात को।